वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट हैलोजन फैमिली। कल हमने हेलो एसिड्स हाइड्रा एसिड्स पढ़ लिए थे, ओके। और हाइड्रा एसिड्स के बाद अभी जो है क्या स्टार्ट करना है, बेसिकली हमको ऑक्साइड्स। हाइड्रा एसिड्स आई थिंक आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, पढ़ा होगा, लेक्चर देखा होगा और एनसीईआरटी को भी एक बार रीड किया होगा, ओके। सो लेट अस स्टार्ट नाउ ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन्स। ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन्स में कुछ बातें हमने कल डिस्कस कर लिए थे। बेसिकली हेलोजन्स की ऑक्साइड्स में मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स किसकी होती हैं? आयोडीन, आफ्टर देन क्लोरीन एंड आफ्टर देन ब्रोमीन, राइट। दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर है ऑक्साइड्स का, हेलोजन ऑक्साइड्स का। एंड अनदर पॉइंट दैट यू नो कि ये ऑक्सीडेशन किस स्टेट में हमको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हेलोजन्स एग्जिबिट करते हैं, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको किसकी मिलेंगी? +1 में मिल सकती हैं, +3, +5 एंड +7। सो हेलोजन्स बेसिकली जो भी कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं वो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 के डिफरेंस में हमको मिलेंगी, +1, +3, +5, +7। इसमें मैक्सिमम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। और इसका रीजन भी कल देखा था, ऑर्बिटल डायग्राम बना के कितने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट 2 में जाके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकता है, राइट। नाउ अब इसमें ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाई आयोडीन ऑक्साइड्स आर मोस्ट स्टेबल। अभी मैं आपको ये फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले ये सोचना स्टार्ट कर देंगे कि ये ऑर्डर दिया है मैम ने, ये इस तरह का, और ये बुक में है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये ऐसा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों है? ठीक है, क्यों आयोडीन की ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाती है? सेकेंड पॉइंट, एक अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्लोरीन ऑक्साइड्स बनाता है। क्लोरीन के +7, +5, +3, +1 में सभी में सारी ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन के ऑक्साइड्स आपको जरूर मिलेंगी, राइट। एंड थर्डली आपको क्या इसमें देखना है कि अब ये ऑक्साइड्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आयोडीन के ऑक्साइड्स मोस्ट स्टेबल क्यों हो रही हैं, ये आप सोचना शुरू करिए। और आई थिंक 5 to 10 मिनट्स में आपको ये आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मैं डिस्कस जरूर करूंगी यहाँ पर कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, आयोडीन की ऑक्साइड्स मोस्ट स्टेबल क्यों हो रही है। जबकि अगर हम सोचे दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन की ऑक्साइड्स ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए। बट अलग पैटर्न हमको मिला है, एक्सपेरिमेंटल डेटा जो भी मिला है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या कहता है कि आयोडीन की ऑक्साइड्स मोर स्टेबल होती है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्लोरीन की ऑक्साइड्स की बात करें, बट फ्लोरीन की ऑक्साइड्स नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं? फ्लोराइड्स, ठीक है। इनको हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कल मैंने कहा था कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो जिसकी ताकत ज्यादा होती है, सत्ता उसी की होती है। समझ में आ रहा है? तो सत्ता किसकी होगी? फ्लोरीन की। अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो वो कंपाउंड फ्लोराइड कहलाएगा, नॉट ऑक्साइड। बट क्लोरीन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा देन दैट कंपाउंड इज डेफिनेटली ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन मोर पावरफुल है, सत्ता ऑक्सीजन की रहेगी, ओके। तो फ्लोराइड्स में हमको ये फर्स्ट कंपाउंड मिलता है OF2। देखिए फ्लोरीन की हमको 2 ये फ्लोराइड्स मिलते हैं, OF2 एंड O2F2। अब ये ऑक्साइड्स पढ़ने चले थे, बीच में फ्लोराइड्स का क्यों जिक्र किया जा रहा है? क्योंकि मैक्सिमम लोग इनको दूर से देखने पे क्या समझते हैं? ऑक्साइड्स ही समझते हैं, बट दीज आर नॉट ऑक्साइड्स, रिमेंबर दीज आर व्हाट? फ्लोराइड्स। लेकिन यहाँ पर इनको पढ़ना हमारे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इन दोनों ही कंपाउंड्स में ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। देखिए ध्यान से आप, OF2 में ऑक्सीजन किस में है? +2 में। O2F2 में ऑक्सीजन किस में आ गया? +1 में। अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड्स स्टडी किए हैं उसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं दिखा है। सभी जगह ऑक्सीजन किस में रहता है? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन के बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन को किसी ने प्लस में किया है तो वो प्लस में करने की ताकत पीरियोडिक टेबल में कौन रखता है? फ्लोरीन रखता है।
तो इसलिए ये दोनों कंपाउंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, राइट। अब ये देखते हैं कि OF2 का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखिए हमने सारे हैलोजेंस का रिएक्शन NaOH के साथ देखा था एक्सेप्ट फ्लोरीन। हमने देखा था सभी हैलोजेंस डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड NaOH में रिएक्ट करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं, हाइपोहेलाइट्स या हेलाइट्स बनाते हैं, क्लोराइड्स बनाते हैं, बट नॉट फ्लोरीन। फ्लोरीन रिएक्ट नहीं करता है। फ्लोरीन NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो उस तरह से रिएक्शन शो नहीं करेगा। इट मींस इट विल नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, इंस्टेड इट विल फॉर्म व्हाट, NaF plus O2OF2। क्या फॉर्म करेगा ये, NaF plus OF2 plus वाटर। ये बन गया यहाँ पर स्पेशल कंपाउंड OF2 which is this OF2 is a pale yellow gas। कैसा कंपाउंड है ये, एक पेल येलो गैस है और इसका स्ट्रक्चर जरूर हम डिस्कस करेंगे कि OF2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। OF2 में बेंट स्ट्रक्चर आएगा। अब मैंने तो ये फटाफट बना दिया, लेकिन आपको स्टडी करके बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, 6। कॉन्फ़िगरेशन लिख लें एक बार, 1s2 2s2 2p4, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 2 फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो दोनों फ्लोरीन, क्योंकि हेलोजेंस हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड पेयर इसमें कितना आ रहा है 2, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको मालूम है रिमेनिंग लोन पेयर कितने आएंगे 2, बिकॉज रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगा। एक्चुअली स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, देन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आता है और उसमें 2 लोन पेयर रहते हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो आपको मालूम है कि ये 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर रहने की वजह से ये स्ट्रक्चर शेप मॉलिक्यूल का कैसा हो जाता है, बेंट शेप हो जाता है। दिस मॉलिक्यूल इज बेंट शेप। तो OF2 का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए हैं अच्छे से। अगेन दोनों बॉन्ड्स टेट्राहेड्रॉन की 2 पोजीशंस पे फ्लोरीन, और ये 2 पोजीशंस उसकी एक्वायर करेगा कौन, लोन पेयर। अब लोन पेयर और फ्लोरीन, देखो इन दोनों के बीच में हम सोचेंगे कि बॉन्ड एंगल कैसा होना चाहिए। सो ये पॉइंट आता है भाई बॉन्ड एंगल का। हाइब्रिडाइजेशन निकल गया sp3, स्ट्रक्चर आ गया बेंट शेप मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है ये, बेंट शेप और एंगुलर शेप मॉलिक्यूल इसको हम कहेंगे, ठीक है। अब लेकिन इसमें बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, बॉन्ड एंगल कैसे सोचेंगे, तो बॉन्ड एंगल के लिए आप देखेंगे कि 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। नेबरिंग एटम के पास भी लोन पेयर हैं। देखिए फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर्स हैं, 3 लोन पेयर्स। तो ये बॉन्ड्स पीछे की तरफ जाने चाहिए या क्लोजर आने चाहिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसके अकॉर्डिंग रेगुलर बॉन्ड एंगल, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना होगा, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल आप सोचेंगे 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी कभी भी रेगुलर ज्योमेट्री और रेगुलर बॉन्ड एंगल्स नहीं आते हैं, ठीक है, डिस्टॉर्शन की वजह से। तो यहाँ पर भी वो डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिल रहा है, और वो डिस्टॉर्शन क्लियर है कि 3 लोन पेयर्स अगर इधर जाते हैं तो स्टेरिक रिपल्शन और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो ये दोनों कैसा होगा, ये क्लोजर आएंगे बॉन्ड्स, ठीक है। 3 लोन पेयर्स और ऑक्सीजन के यहाँ पर लोन पेयर्स इसको स्ट्राइक करेंगे और दोनों फ्लोरीन एटम का साइज कैसा होता है, स्मॉलर होता है। सो दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। क्लोजर होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल रिड्यूस होगा और ये रिड्यूस होके आ जाता है 103 डिग्री पे। कितना आएगा, 103 डिग्री पे, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट नेबरिंग एटम हैज स्मॉलर साइज। छोटा साइज होने की वजह से उन्होंने कहा हम दोनों ही क्लोज आ जाते हैं। ये अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन का साइज फ्लोरीन से तो लार्ज है, फ्लोरीन से लार्ज है, तो इसके लोन पेयर्स डेफिनेटली बड़े रीजन में स्प्रेडेड होंगे, इसलिए वो ज़्यादा फ्री स्पेस में है तो वो ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन कॉज करेंगे। तो फ्लोरीन के लोन पेयर ने पीछे जाना मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने कहा हम भी जो है इधर 3 लोन पेयर्स के क्लोज आना ठीक रहेगा, फिर भी हम डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, बट यहाँ जाने पे खतरा ज़्यादा बढ़ेगा, झगड़ा ज़्यादा होगा। इसलिए स्टेरिक रिपल्शंस मिनिमाइज करने के लिए ये बॉन्ड्स कैसे आ जाते हैं, क्लोजर आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा OF2 में बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है रेगुलर 109 डिग्री से, एंड इट इज व्हाट 103 डिग्री। कैसा है ये
103 डिग्री। सो ये एक स्पेशलिटी हो गई इस कंपाउंड की OF2 की। अब हमको बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है, OF2 कैसा है। OF2 अब हम सोचे कि क्या ये हम एसिडिक नेचर डिस्कस करते हैं, तो OF2 वाटर में डिसॉल्व होकर कैसा सॉल्यूशन देता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है। इट इज नॉट एसिडिक, न्यूट्रल सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, किसी प्रकार का ऐसा नहीं सोच लेना है कि OF2 आ गया तो इसका भी कोई एसिड बनेगा, फ्लोरीन का कोई ऑक्सी एसिड बन रहा होगा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। यहाँ पर OF2 वाटर में न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, राइट। एंड देखिए ऑक्सीजन इसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से ये कंपाउंड्स इसने बना तो लिए हैं, क्योंकि देखो फ्लोरीन आ गया है, मोस्ट पावरफुल एलिमेंट है, उसके सामने उसका बस तो चलने वाला नहीं है। तो वो जब फ्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो पॉजिटिव में आएगा, वो उससे खींच सकता है क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। बट इन दैट केस इट इज लेस स्टेबल। ओके, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस स्टेबल। सो वेरी रिएक्टिव, लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव, मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव। ठीक है, ये बात हमें समझनी है। तो ऑक्सीजन के जो भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपाउंड आ रहे हैं, ये सब कैसे हैं, मोर रिएक्टिव होंगे। सो इट इज लेस स्टेबल, राइट, लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव। एंड मोर रिएक्टिव है इसलिए इसको रॉकेट फ्यूल्स में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, रॉकेट फ्यूल्स में। रॉकेट फ्यूल में जो केमिकल कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, हाइड्राजीन, OF2, ClF3, जो थोड़े लेस स्टेबल हों और जल्दी से कि रिएक्ट कर जाएं और बहुत सारी हीट एक्सोथर्म प्रोड्यूस करें, जिससे इतना एनर्जी निकले कि वो रॉकेट स्पेस में फटाफट चला जाए, एस्केप वेलोसिटी अचीव कर ले। ओके, सो OF2 इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। गेट दैट? ठीक है, तो OF2 के बारे में इतनी बातें याद रखनी है क्लास। और ऑक्सीजन का ये जो है फ्लोराइड है, नॉट ऑक्साइड। सेकेंड कंपाउंड इसमें ऑक्सीजन का हम कौन सा लेंगे, सेकेंड इज O2F2। ओके, इट इज व्हाट, O2F2। O2F2 इज ऑरेंज येलो कलर्ड कंपाउंड। किस तरह का कंपाउंड है ये, ऑरेंज येलो कलर कंपाउंड है। एंड इसमें ऑक्सीजन आ रहा है +1 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट्स स्ट्रक्चर। O2F2 का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको बनाया कैसे जाता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं जब दोनों को लो टेम्परेचर पे, देन इन दैट केस O2F2 इज फॉर्म। तो स्पेशल मेथड से बनाते हैं O2F2 को। तो स्ट्रक्चर देखिए, O2F2 का स्ट्रक्चर हाइड्रोजन परऑक्साइड के जैसा है। याद आ रहा है आपको H2O2 का स्ट्रक्चर, हमने बॉन्डिंग में पढ़ा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। सो इट इज ऑल्सो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। देखिए इधर, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, परऑक्सो लिंकेज आ गया, राइट। हर एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स रहेंगे और ये दोनों फ्लोरीन्स ये अलग अलग प्लेन में चले जाएंगे। डिफरेंट प्लेन में अगर ये जा रहे हैं, सो वी कैन सी ये इस तरह से ऐसा रहता है। ठीक है, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आपने ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर अच्छे से देखा हुआ है, राइट। वेल, आई डोंट हैव एनी बुक हियर। यस, इन दिस वे देखिए, लाइक दिस। ये बुक एक नोटबुक है जो ओपन की हुई है हमने। तो ये बॉन्ड्स कैसे रहेंगे, फ्लोरीन, यहाँ पर ये एक फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर से देखिए, दिस फ्लोरीन, दिस ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नीचे की साइड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है। तो अगर हमने ये क्या किया, अगर हमने एक वर्टिकल प्लेन पास किया, तो वर्टिकल प्लेन पास करेंगे तो ये वाला बाहर चला जाएगा उससे, क्योंकि पूरे उस वर्टिकल प्लेन में दोनों बॉन्ड्स एक साथ नहीं आ सकते। तो ये स्ट्रक्चर भी लाइक हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसा रहता है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर रहेगा एंड नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा, नॉट नॉन पोलर, राइट। तो यहाँ पर
इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉन प्लेनर। O2F2 कैसा हो गया, नॉन प्लेनर। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर भी सेम ऐसा ही है। देखिए अभी, और इसका भी हम ये इस तरह से, आपको मालूम है डायहेड्रल एंगल देखा जाता है, ये जो एंगल है, हाँ, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, डायहेड्रल एंगल। और 111 डिग्री डायहेड्रल एंगल आता है गैसियस फेज में इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो O2F2 में भी ये इसी टाइप का स्ट्रक्चर जो दोनों का आ रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कैसी हो जाएगी, इट इज ऑल्सो नॉन प्लेनर। ओके, इट इज नॉन प्लेनर। रिमेंबर दिस, लोन पेयर्स अलग है, दोनों के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ओके, अब इसमें कंपेयर करने को अगर हमसे पूछा जाता है दैट कंपेयर बॉन्ड लेंथ्स, कंपेयर बॉन्ड लेंथ of OO bond in H2O2 as well as in O2F2, ठीक है, compare bond length of OO bond in H2O2 and O2F2। क्या हम इसको सोच सकते हैं, ये O बॉन्ड किस में लॉन्गर होगा और किस में शॉर्टर होगा या इक्वल होगा? स्ट्रक्चर सेम है तो ये भी हो सकता है ना कि बॉन्ड लेंथ भी सेम आ जाए। ये परऑक्सी बॉन्ड है, परऑक्सो लिंकेज है ये, बट नो, ये बिल्कुल भी सेम बॉन्ड लेंथ नहीं आ सकती। सबसे पहले ये तो समझ ही जाना है कि इक्वल बॉन्ड लेंथ वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा। इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि नेबरिंग एटम्स का नेचर डिफरेंट हो चुका है। अगर नेबरिंग एटम्स का नेचर डिफरेंट हो चुका है, ठीक है, तो फिर ये बॉन्ड लेंथ कैसे सेम हो सकती है? कौन सा कंसेप्ट हम इसमें लगा सकते हैं, किस कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो इसमें आप अप्लाई कर लिए बेंड्स रूल। अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज मोर पी कैरेक्टर। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसमें उतना ही ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा, पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट has more p character, more percent p character। अब ये p कैरेक्टर क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ p ऑर्बिटल्स। आपको मालूम है ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3, 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है। sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये जो बॉन्ड बना है OF के बीच में, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना है। तो अब इस बॉन्ड में P कैरेक्टर और S कैरेक्टर किसके पास ज्यादा होगा? डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस आएगा दोनों कैरेक्टर्स में, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। तो सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड कहाँ किसकी तरफ ज्यादा ड्रैग होगा बेटा? टुवर्ड्स फ्लोरीन। ये भी कहाँ जाएगा? मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ने क्या किया, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके जो बॉन्ड बनाया उसके बाद मोर पावरफुल है, तो ये अपनी तरफ क्या ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा? परसेंट पी कैरेक्टर। तो परसेंट पी कैरेक्टर इंक्रीजेस। दोनों फ्लोरीन में परसेंट पी कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब परसेंट पी कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इन दोनों ऑक्सीजन के पास कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाएगा? इन दोनों के पास इंक्रीज होगा परसेंट एस। परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीजेस फॉर ऑक्सीजन। परसेंट पी कैरेक्टर जैसे ही इंक्रीज होता है तो यू नो कि परसेंट एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। तो यहाँ हमने देख लिया इन दोनों ऑक्सीजन के पास परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ चुका है। परसेंट एस बढ़ेगा तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? शॉर्ट। क्यों हो रही है शॉर्ट? क्या रीजन आ रहा है? बोलिए। जब पी एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एस कैरेक्टर विच इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, एस ऑर्बिटल। एस कैरेक्टर मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ एस ऑर्बिटल। क्या होता है परसेंट एस कैरेक्टर? पार्टिसिपेशन ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल इज ऑलवेज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। एस ऑर्बिटल मोर क्लोजर है न्यूक्लियस की, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पर इसमें इधर न्यूक्लियस की पावर बढ़ चुकी है दोनों ऑक्सीजन के पास, तो ये इस बॉन्ड पेयर को दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए जब भी किसी एक बॉन्ड में किसी पर्टिकुलर जो हम बॉन्ड लेंथ जिसको हम देखना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ में अगर परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ उसकी कम हो जाएगी. परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस. बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी. परसेंटेज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी. क्यों कम हो रही है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है. अट्रैक्शन बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होती है. H2O2 को कंपेयर कर लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को देखते हैं. अब देखो फिर से बेंड्स रूल अप्लाई करो, वही बेंड्स रूल का कंसेप्ट लगाना है. क्या कहता है बेंड्स रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज मोर परसेंट पी कैरेक्टर. यहाँ पर H2O2 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो परसेंट पी किसके पास ज्यादा बढ़ गया बेटे, यहाँ पर परसेंट पी ऑक्सीजन के पास ज्यादा है. परसेंट पी यहाँ इंक्रीज हुआ तो हाइड्रोजन के पास परसेंट एस बढ़ रहा है. ठीक है, परसेंट एस किसके पास ज्यादा है, दोनों हाइड्रोजन के पास. यहाँ परसेंट पी बढ़ा, यहाँ पे परसेंट पी कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, इट मींस यहाँ का परसेंट एस कैरेक्टर कम हो गया. आर यू गेटिंग? यहाँ पर परसेंट पी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो परसेंट एस कम हो रहा है. परसेंट एस कम तो अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम तो बॉन्ड लेंथ लॉन्गर. राइट, समझ में आ गया होगा आपको. तो बेंड्स रूल लगाने से हमने ओ बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर लिया विदाउट नोइंग द डेटा. विदाउट नोइंग द डेटा वी कैन फाइंड पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ, वी कैन कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन 2 और 3 मॉलिक्यूल्स. किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी. हर बार डेटा हमारे सामने नहीं होगा, ना ही हम इतने सारे बॉन्ड्स का डेटा लर्न कर सकते हैं. हमें कंसेप्ट्स ही लगाने हैं और कंसेप्ट सीखने हैं. केमिकल बॉन्डिंग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेंड्स रूल, और इसको बहुत सिंप्लीफाइड एक ही स्टेटमेंट से याद रखना है. आप सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ देखिए, उसके पास पी कैरेक्टर बढ़ेगा. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ परसेंट पी इंक्रीज होगा तो अदर एटम के पास परसेंट एस हो गया ज्यादा. ठीक है, ओके. और बॉन्ड लेंथ और परसेंट एस कैरेक्टर क्या होते हैं, पर बॉन्ड लेंथ एंड परसेंट एस कैरेक्टर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ओ बॉन्ड लेंथ इन O2F2 कैसी है, स्मॉलर है, लार्जर है, स्मॉलर है, स्मॉलर देन OO बॉन्ड लेंथ इन H2O2. ओके, इसको अच्छे से नोट कर लो. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और इसलिए यहाँ पर इन दोनों ऑक्साइड्स, इन दोनों फ्लोराइड्स को हमें डिस्कस भी करना था, इसीलिए पढ़ना था. अच्छे से नोट कर लीजिए क्लास फास्ट. डन. नेक्स्ट, एंड O2F2 इज ऑल्सो वेरी अनस्टेबल. देखो परऑक्सी लिंकेज वाले कंपाउंड्स बहुत अनस्टेबल होते हैं, और परऑक्सी लिंकेज आ गई. H2O2 की आपको मालूम है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज वेरी लेस स्टेबल. इट कैन, इसको हम धूप में नहीं रख सकते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो जाती है. सेम विद O2F2, और भी ज्यादा अनस्टेबल है. O2F2 डिकम्पोजेस बिलो -95 डिग्री सेल्सियस. ओके, -95 डिग्री सेल्सियस कितना लो टेम्परेचर हुआ. -95 पर अगर O2F2 आता है तो ये डिकम्पोज हो जाएगा. सो यू कैन राइट दिस पॉइंट, इट इज ऑल्सो लेस स्टेबल. नाउ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन. ओके, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन के ऑक्साइड्स के लिए हम एक टेबल बना लेंगे. टेबुलर फॉर्म में क्लोरीन के ऑक्साइड्स को की सारी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्साइड, विच टाइप ऑफ ऑक्साइड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, सेकेंड इट्स स्ट्रक्चर. सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना है हमको. ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद थर्ड इसमें हम क्या देखेंगे, उसका वाटर में रिएक्शन विद वाटर. वाटर में रिएक्शन देख लिया, फिर लिखेंगे रिएक्शन विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसका क्या रिएक्शन होता है. एंड देन कलर एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर.
ओके, ये कॉलम्स बना लीजिए क्लोरीन के ऑक्साइड्स के लिए और इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। इतने पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑक्साइड इज Cl2O, Cl2O in which chlorine is in +1। Cl2O में क्लोरीन कैसी है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में है +1। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते जाना है साथ साथ अपने आप। नाउ Cl2O में अगर हम इसका सबसे पहले हमें बनाना है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करोगे, सेंट्रल एटम फाइंड करोगे। सेंट्रल एटम कैसे फाइंड करेंगे, हम सोचेंगे अरे क्लोरीन की ऑक्साइड है, सेंट्रल एटम क्लोरीन होना चाहिए, बट नो, 3 एटम्स के मॉलिक्यूल में 2 एटम सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। हम हमेशा सेंट्रल एटम उसको चेक करते हैं जिसका नंबर कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम क्या होगा, ऑक्सीजन। रेस्ट जितने भी हम ऑक्साइड्स देखेंगे क्लोरीन की, उसमें यूजुअली क्लोरीन ही सेंट्रल एटम है, बट हियर ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम। और जब ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का +1 आ रहा है, ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, -2। ऑक्सीजन का कितना है, -2। देखो फिर से वह बात याद रखनी है, ऑक्सीजन हर जगह -2 रहता है एक्सेप्ट 2 कंपाउंड्स OF2 एंड O2F2 जो अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं। स्ट्रक्चर देखिए इसका। अब ऑक्सीजन जब सेंट्रल एटम है तो 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, जैसे अभी OF2 का स्ट्रक्चर बनाया था, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 हैलोजन एटम्स कंबाइन हैं, 2 हैलोजन्स हैं, तो सीधे सीधे यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड्स बन रहे होंगे, क्योंकि क्लोरीन हमेशा क्या फॉर्म करता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, हैलोजन है। और 2 इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन भटक रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो भटक रहे हैं दुनिया में, वो फटाफट क्या बना नहीं, कम से कम एक पेयर में भटकेंगे। भटकने के लिए एक साथी चाहिए, तो ये जो है इस तरह से रहेंगे। 2 लोन पेयर्स आ जाएंगे, 2 बॉन्ड पेयर्स आ गए, 2 बॉन्ड पेयर्स आ रहे हैं। और ये भी आ जाता है स्ट्रक्चर कैसा, बेंट है। HS कैसा है, sp3। OF2 के जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है क्लास, OF2 के जैसा स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, अब इसमें अगर हम इसका OF2 का हमने बॉन्ड एंगल देखा था 103 डिग्री, स्टेरिक रिपल्शन देखा, वहां पर फ्लोरीन स्मॉलर साइज होने की वजह से क्लोजर आ जाते हैं। अब इसमें अगर हम बॉन्ड एंगल कंपेयर करें, सोचे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर तो देना ही है और दिमाग पे जोर देते जाइए। पहला क्वेश्चन भी आपके माइंड में है, वो होमवर्क के फॉर्म में आपके माइंड में मैंने डाल दिया है कि आप उसका सर्च करिए और मुझे ना आंसर व्हाट्सअप करिए उसका। ये क्वेश्चन है आज का, ये होमवर्क है, व्हाई आयोडीन ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल देन क्लोरीन ऑक्साइड्स। देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है। ठीक है, सेंड जरूर करिएगा आंसर्स मुझे। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन लिख लिया है। फर्स्ट लाइन जो हमने इसमें लिखा था, व्हाई आयोडीन ऑक्साइड्स आर मोस्ट स्टेबल। ओके, वेल sp3 हाइब्रिडाइज बेंट स्ट्रक्चर। sp3 में एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। 109 डिग्री 28 मिनट्स से ये लेस होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, पॉइंट क्या होना चाहिए, सोचो जरा, कुछ आ रहा है समझ में। जब सेंट्रल एटम भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, OF2 दिमाग में रखा हुआ है ना, क्योंकि OF2 के जैसा स्ट्रक्चर है। OF2 और Cl2O के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम, स्ट्रक्चर शेप सेम, सिर्फ क्या डिफर कर रहा है, नेबरिंग एटम। सो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन साइज ऑफ नेबरिंग एटम, बॉन्ड एंगल चेंजेस। ओके, और अगर देखा जाए तो ये फ्लोरीन तो छोटा था, अब फ्लोरीन यहाँ पर भी 3 लोन पेयर्स की डेंसिटी है, ठीक है, 3 लोन पेयर्स की डेंसिटी है, तो ये कैसा हो जाएगा, और भी विशालकाय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, और भी बड़ा हो गया ना। क्लोरीन विशालकाय है या नहीं है, फ्लोरीन से ज्यादा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा है। और उसके ऊपर जो 3 लोन पेयर्स की डेंसिटी घूम रही है, भटक रहे हैं वो, तो वो अगर यहाँ पर जो है इसमें क्लोजर आएंगे, तो क्लोजर आएंगे, यहाँ ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन होगा या यहाँ पर ज्यादा होगा, बताइए, सोचिए। नहीं तो आप कहेंगे अरे वही मैम आपने तो पहले ऐसे बोला था कि क्लोजर आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, बट नो, यहाँ पे कंडीशन चेंज, आंसर चेंज। ठीक है, कंडीशन चेंज, क्योंकि ये लार्ज साइज एटम है। आप इन दोनों को पास रखेंगे तो झगड़ा ज्यादा होने वाला है, मारकाट ज्यादा मचेगी। पीछे ले जाएंगे तो कम होगा झगड़ा। पीछे वाला एटम कैसा है, स्मॉलर साइज का है, तो यहाँ बेटर है कि यहाँ इनको रखने से अच्छा है कि पीछे की तरफ ले जाएं, इसलिए ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इवन
ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, जो कि एक रेगुलर बॉन्ड एंगल है किसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का 109 डिग्री होना चाहिए, उससे भी ज्यादा हो गया, क्यों, मार्काट से बचने के लिए, भयंकर स्टेरिक रिपल्शन होगा इधर अगर ये पास में आएंगे। सो दिस बॉन्ड एंगल इज 111 डिग्री, कितना हो जाता है 111 डिग्री, ठीक है। ओके क्लास, तो ये बहुत स्पेशल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया हमने। रिएक्शन विद वाटर देखो, Cl2O क्लोरीन की ऑक्साइड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ऑक्साइड है, एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, 2.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसकी, ओके सॉरी 3.12 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ब्रोमीन की होती है 2.8, तो 3.12 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो डेफिनेटली एसिडिक हो जाएगा, डेफिनेटली। सो ऑल ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर प्योरली एसिडिक. Not a single oxide of chlorine is non-acidic in nature. Not a single oxide is neutral. Each and every oxide of chlorine is acidic in nature because more powerful element cannot be remain in a beggar state. It cannot be positive all time. Okay, so it is always acidic as well as oxidizing. So Cl2O when dissolves in water, ये वाटर में डिसॉल्व होके क्या बनाएगी, एसिड। कौन सा एसिड बनेगा, ये सोचने वाली बात है। तो क्लोरीन का वो एसिड बनेगा जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, और वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिड कौन सा है इसका, HOCl. Which acid it is? HOCl. Its name is hypochlorous acid. Okay, it is hypochlorous acid. हाइपो लगाएंगे, इनके बारे में ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ डिस्कस किया जाएगा, अच्छे से देख लीजिए। HOCl में सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या आ रहा है, दिस इज क्लोरीन, यहाँ सेंट्रल एटम क्लोरीन है, ठीक है। उसकी ऑक्साइड में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन था, बदल चुकी है कहानी। यहाँ पर ये +1 में है, +1 में है, तो ये एक अच्छा एसिड बना दिया है इसने, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। NaOH के साथ इसका रिएक्शन सेम होगा, जैसा एसिड बना रहा है उसी का सॉल्ट बन जाएगा। बहुत इजी रिएक्शंस है, Cl2O प्लस NaOH, Cl2 और NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaOCl। क्या फॉर्म होगा, NaOCl, विच इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। 2 लेक्चर से इसका डिस्कशन कर रहे हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन फटाफट यूज करना चाहिए इंडिया में सबसे ज्यादा, जिससे कि सैनिटाइजेशन प्रोसेस अच्छे से हो, कोरोना वायरस को किल करने में हेल्प मिले, सराउंडिंग्स को, ठीक है, सिस्टम को बचाने के लिए। सो इट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा इसमें, क्लोरीन की ये जो Cl2 ऑक्साइड है उससे बनता है। कलर कैसा होता है, क्या Cl2O कलर्ड है, यस इट इज कलर्ड। देखो OF2 येलो, O2F2 कैसा था, ऑरेंज येलो। ये कैसी है, Cl2O येलो ब्राउन, इट इज अ येलो ब्राउन गैस, ओके, इट इज येलो ब्राउन गैस एंड इट इज नॉट पैरामैग्नेटिक, देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या आपको स्ट्रक्चर में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, जी नहीं, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो हम यहाँ पे पैरामैग्नेटिक की जगह हम लिखते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, तो ये कैसा रहेगा, दिस इज डाईमैग्नेटिक ऑक्साइड। कैसी है ये, डाईमैग्नेटिक ऑक्साइड है, ओके। सेकेंड ऑक्साइड ऑफ दिस इज Cl2O, सॉरी Cl2O3। नो, हम इसमें अभी डायरेक्टली ClO2 पढ़ेंगे, ठीक है। Cl2O3 भी एग्जिस्ट करती है, देखना चाहते हैं उसका स्ट्रक्चर, चलो मैं बता देती हूँ, नहीं तो फिर कहीं से पढ़ लोगे और फिर कहोगे मैडम ये तो आपने बताया नहीं। तो चलिए देख लेते हैं Cl2O3। Cl2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है क्लोरीन की, बता दीजिए फटाफट, +3। Cl2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं, 2 क्लोरीन 3 ऑक्सीजन, कैसे डिवाइड करोगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। मॉलिक्यूल सबसे पहले कैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहता है, सिमेट्रिकल। कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाहेगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो आप डिवाइड कर दीजिए भाई, Cl और इक्वल ऑक्सीजन डिवाइड करें, चलो एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यस, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है।
तो ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये देखिए ऐसा आएगा हमारे सामने, ClOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ Cl2O3। चलो अब इसका स्टडी करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट थी क्लोरीन की कितनी, +3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7। 7 में से आप देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट, हाउ मेनी, 4। 4 it means 2 lone pairs, 2 lone pairs are present on each chlorine। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है ही 2 lone pairs के साथ। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स बन गए हैं, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन चेक करो तो बॉन्ड्स का, पाई बॉन्ड्स का नेचर समझ में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ रहा है, 1 2 3 4, लेकिन पाई बॉन्ड काउंट नहीं कर लेना, भूल तो नहीं गए कि पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, ये वाला पाई बॉन्ड हम काउंट नहीं करेंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बोथ क्लोरीन एटम इज व्हाट, sp3। ठीक है, जब sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद भी अगर पाई बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड सिग्मा बन रहा है और दूसरा पाई, और एक भी p ऑर्बिटल नहीं बचा है, क्या कोई p ऑर्बिटल बचा हुआ है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, नहीं, तो ये जो क्लोरीन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड बन रहा है, ये डेफिनेटली कौन सा पाई बॉन्ड होगा बेटे, डी पाई पी पाई बॉन्ड। Which bond it is, d pi p pi bond. So this is very exceptional property of chlorine oxides, that they are extremely stabilized by d pi p pi bonding. Chlorine oxygen d pi p pi bond is very stronger. It is always the strongest among all the third period elements of p block. Okay, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स p ब्लॉक के जो भी d pi p pi बॉन्ड बनाते हैं, उन सभी से स्ट्रॉन्गर d pi p pi बॉन्ड क्लोरीन बनाता है ऑक्सीजन के साथ। तो यही एक स्पेशलिटी है कि क्लोरीन इतने सारे ऑक्साइड्स बना लेगा क्योंकि उसको d pi p pi बॉन्ड की स्टेबिलिटी मिल रही है। आर यू गेटिंग? अब देख लीजिए फटाफट, Cl2O3 का वाटर में रिएक्शन देखो, क्लोरीन की हर एक ऑक्साइड कैसी है, एसिडिक है, +3 में है, तो +3 वाला ही एसिड बनाना है, वाटर में डिसॉल्व होगी और एसिड बनेगा, ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। क्लोरीन की तो HClO2, in HClO2 chlorine is in +3 and this acid is known as chloric acid। जिन्होंने बॉन्डिंग में पढ़ा है ये एसिड्स की नेमिंग करना, तो वो आई थिंक वो कंफर्टेबल होंगे इससे, लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो वो घबराए नहीं। कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए थे तो उनका डिस्कशन भी अभी इसके बाद किया जाएगा, है ना, क्लोरिक ऑक्सी एसिड्स जब आएंगे। तो दिस इज क्लोरिक एसिड। एंड सिमिलरली इफ दिस Cl2O3 रिएक्ट्स विद NaOH, अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन हो रही है, तो सेम जो एसिड बनेगा उसी का सॉल्ट बनेगा। यहाँ जब आप NaOH से बेस से रिएक्शन करा रहे हो, एसिड बेस रिएक्शन है बेटा, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड प्लस बेस, तो ये H निकाल के यहाँ पर Na+ अटैच कर दीजिए, ये बन जाएगा सॉल्ट NaClO2। कौन सा सॉल्ट है, सोडियम, व्हाट, इट इज सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। क्यों हमने ये आइट यूज किया है, देख रहे हैं आप, इधर भी आइट यूज किया है, यहाँ पर भी सफिक्स क्या दिया है, आइट। आइट सफिक्स कब लिया जाता है, जब सॉल्ट में सेंट्रल एटम अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 एंड +3 में है ये, ठीक है, यहाँ पर +3 और यहाँ पर भी एक, यहाँ क्या है, क्लोरीन +1 में, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, इट इज एसिडिक।